हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया की जो स्कूल एडमिशन है, क्लास वन या नर्सरी या फिर सिक्स और नाइन्थ, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है। 1 फरवरी से 29 फरवरी के बीच जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर एडमिशन के सेक्शन में आपको अप्लाई का मिल जाएगा। इस लिंक पर आप जाओगे तो सबसे पहले आपको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का आपके पास ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर जो एप्लीकेंट है यानी कि जिस बच्चे को एडमिशन करवाना है उसका नाम आएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसके बाद यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, बच्चे की जेंडर आएगा, फादर नेम और मदर नेम, ईमेल आईडी आएगी। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एक आपको क्रिएट करना है इस पोर्टल के लिए, और यहाँ पे फिर मोबाइल नंबर ऑफ द एप्लीकेंट। अगर जो एप्लीकेंट है उसके पास ईमेल या मोबाइल नंबर नहीं है तो फादर या मदर में से जिसका भी ईमेल और मोबाइल नंबर एक्टिव है वो अपना प्रोवाइड कर सकते हैं। नाम बहुत केयरफुली लिखिएगा। अगर बच्चे का सिंगल नेम है तो फर्स्ट नेम के कॉलम में नाम लिखिएगा और बाकी कॉलम में जाकर उसको स्पेस बटन दे दीजिएगा, वहाँ पर वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसको करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक कैप्चा कोड होगा, उसको एंटर करके साइन अप कीजिएगा। जैसे ही आप साइन अप करोगे तो आपको ये डिटेल दिखाएगा। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज कंफर्म बटन पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप कंफर्म बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो गया है। अब इस स्टेप के बाद आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है। यहाँ पर आप अपना जो ईमेल आएगा आपको इस स्टेप के बाद, उस स्टेप में ईमेल पे जाकर एक लिंक आएगा आईडी एक्टिवेट करने का, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। ये कुछ इस तरह का आपके पास लिंक होगा, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी जो आईडी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं, अब साइन इन करना है, जो भी ईमेल आईडी और जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसकी मदद से। साइन इन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप जाओगे माय एप्लीकेशन वाले टैब पर। इसके बाद नीचे कोर्स टाइप में तो जामिया स्कूल के सारे ऑप्शन आएंगे। आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो वो वाला ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे और अपना जो भी आप अप्लाई कर रहे हो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। ठीक है, जिस भी क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हो प्रोसीड करोगे, इस पे क्लिक करके ऐड कोर्स करोगे। ये कोर्स आपका ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको अगला जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना है। लेफ्ट साइड में अब आपको एप्लीकेशन डिटेल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है चॉइस ऑफ स्कूल 1 और स्कूल 2। तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चॉइस दीजिएगा। इसके बाद आपकी जो भी डिटेल आपने एंटर करी होंगी कुछ वो आपको दिखाएगा। सोशल कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल, एससी एसटी या ओबीसी, वो आप सेलेक्ट करोगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपने एंटर करी है वो यहाँ पर दिखा देगा। इसके बाद नेशनलिटी आप अपनी सेलेक्ट करोगे। टेस्ट सेंटर चॉइस क्या है, दिल्ली, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वुमेन है तो मुस्लिम वुमेन का यहाँ पर अलग से आता है, तो वो आप देख लीजिएगा। ओबीसी एससी एसटी का है तो उसका अलग से आता है। इसके बाद ब्लड ग्रुप क्या है आपका वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। देन गार्डियंस नेम में फादर या मदर का नेम आप दे सकते हो। जम्मू एंड कश्मीरी माइग्रेंट हो या नहीं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। कश्मीरी माइग्रेंट हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। जम्मू एंड कश्मीरी कैटेगरीज अलग है, सॉरी, और माइग्रेंट अलग है। लास्ट स्कूल यानी कि जिस भी आप उसके लिए अप्लाई करो उसके अलावा जो लास्ट स्कूल आपने पास आउट किया उसका नाम यहाँ लिखोगे आप। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, ये आप अपने अकॉर्डिंगली इसको नो कर देंगे। ठीक है, डिबार्ट करने वाले को भी आप नो कर दोगे। इसके बाद एनी विजिलेंस डिसिप्लिनरी एक्शन, इसको भी आप नो कर दोगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ फादर की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, और मदर की भी क्या है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है अपना, जो भी आपका एड्रेस है, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल नंबर आप यहाँ पे अपने गार्डियंस का दे सकती हो। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे आप राइट बॉक्स पे टिक करोगे, अलग है तो अलग एड्रेस यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें एंटर करने के बाद सेव एंड प्रोसीड आप लोग कर दोगे। अगले स्टेप में फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ फोटो और सिग्नेचर, इसका साइज लिखा हुआ है फोटोग्राफ का, मैक्सिमम साइज 100 KB
और सिग्नेचर का भी इन लोगों ने मैक्सिमम साइज 100 के भी बताया हुआ है। आप चूज फाइल पे जाकर अपनी जो भी फाइल है उसमें से सेलेक्ट करके अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। और नीचे आपको गार्डियंस की भी सिग्नेचर अपलोड करनी है, ठीक है। गार्डियंस की सिग्नेचर, कैंडिडेट की खुद की सिग्नेचर भी ऊपर अपलोड होगी और उसका फोटोग्राफ, और नीचे गार्डियंस की सिग्नेचर अपलोड होगी। और इतना करने के बाद इसको सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद अगला स्टेप एकेडमिक डिटेल्स का है। आपको यहाँ पे, चूंकि मैंने 9th क्लास के लिए मैं फॉर्म भर रहा हूँ, तो ये क्लास 8 की डिटेल प्रोवाइड करनी है। क्लास 8 आप किस ईयर में पास आउट कर चुके हो या करोगे, हम 2024 डाल देते हैं और रिजल्ट अवेटेड डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूट और बोर्ड का नाम लिखना है, ठीक है। और इंग्लिश में कितनी परसेंट है आपकी वो लिखना है, और मैथ्स में कितनी है वो लिखना है। चूंकि रिजल्ट अवेटेड डाला है तो परसेंटेज लिखने की आई गेस इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और बोर्ड, तो आप अपने स्कूल का नाम डाल दीजिएगा और ऑब्लिक करके सीबीएसई है कोई भी बोर्ड है वो भी लिख दीजिएगा। और उसको लिखने के बाद सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आपके पास फिर शो करेगा कि क्या क्या चीज़ें आपने एंटर करी हैं। आप सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे आपको आई कंफर्म बटन पे क्लिक करना है, देन कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक करना है। C2 पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ जाने के बाद आप पेमेंट वगैरह कर दोगे और अपनी रिसिप्ट डाउनलोड करके रख लोगे। इतना करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और आप एक बार डैशबोर्ड में जाकर देख लीजिएगा, अपनी एप्लीकेशन में जाकर कि पेमेंट का स्टेटस सक्सेसफुल कंफर्म एंड पेड दिखा रहा होगा, ठीक है। तो यही प्रोसीजर है दोस्तों जामिया का स्कूल का फॉर्म भरने के लिए। थैंक यू।